Good morning, sixth class. How are you? I hope you are well defined. और दूसरा हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया है होल नंबर्स रिलेटेड completed. Next we start whole numbers operation. How many operation in mathematics? 4. Plus, minus, multiply और divide. ओके अब इन्हीं से होल नंबर का रिलेशन क्या रहता है? किसी भी नंबर में हम जीरो का जब ऐड करते हैं तो हमें सेम वही नंबर मिलता है. ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिकल नंबर है एनी होल नंबर ओवर एडिशन. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी नंबर से जीरो तब भी हमें सेम फाइंड मिलता है. बट जब जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो पावरफुल हो जाता है और क्या कर देता है सभी को जीरो, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर है. ऐसे ही जब डिवाइड करते हैं डिवाइड की फॉर्म ये है और ये होती है नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. ये चीज हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे. जीरो काउंटलेस नंबर, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है तो उसको डिवाइड नहीं करेगा. बट इसका अपोजिट है जीरो ऑब्लिक एट, तब आंसर ऑलवेज क्या आएगा? जीरो आएगा. ओके, यू अंडरस्टूड. इसी होल नंबर के ऑपरेशंस पे आज एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है, एक्सरसाइज है. ओपन योर बुक आरसी विद पेन. एक्सरसाइज 2.2, राइट. ओपन करेंगे सभी. एक्सरसाइज 2.2. पेज नंबर 27 at corner. section first fill in the blanks. section first fill in the blanks. blanks को आंसर देना हमें. स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से. सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास. आंसर देंगे आप 100 प्लस 0 100. 999 माइनस 0 999. नेक्स्ट हमारे पास 501 मल्टीप्लाई 0. बेसिकली ऑपरेशन पे डिपेंड है तीनों ब्लैंक्स. नेक्स्ट है हमारे पास 9 माइनस 1000 और प्लस 1, राइट. इसमें कैसे करना है? अभी आपने इसका लॉजिक नहीं सीखा है. हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इंटीजर, वहाँ आता है. तो वहाँ तक पहुँचने से पहले हम इसको कैसे करेंगे? 999 इसका साइन कौन है ये आप जानते हैं. इसका साइन इसके आगे है. आगे मतलब आपके लेफ्ट में है, ना कि राइट में. जो ये माइनस का साइन है ये इस नंबर का साइन है, राइट. ये इसके साथ है. 1 का साइन कौन है? प्लस. इसका साइन यहाँ प्रेजेंट नहीं है. प्रेजेंट नहीं है उस साइन में हम क्या यूज करते हैं उस सिचुएशन में? प्लस साइन. अब ये प्लस का और ये प्लस का, इन दोनों को हम ऐड करते हैं. जब हम ऐड करेंगे वी गेट द नंबर सेम एज इट इज 1000. अब इसको लिखते हैं माइनस 1000. तो आंसर हमारा क्या आया? 0. ओके, क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास 0 डिवाइड बाय 333. मैंने आपको डिवाइड के दो कंडीशन दिए. एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है. दोनों के आंसर डिफरेंट हैं. कंडीशन अलग अलग है, ऑब्वियसली है. अब ये इसका मीनिंग क्या है? 0 को ये नंबर डिवाइड करता है. आपको लगता है ये बहुत बड़ा नंबर है तो ये 0 को करेगा नहीं, 0 इसको करेगा नहीं. जो हम डिवाइड में रूल है, जो हमारा राइट हैंड में जो नंबर है वो ही ऑलवेज डिवाइजर रहेगा. डिवाइड वही करेगा, वो चाहे बड़ा है चाहे वो छोटा है, हर केस में डिवाइड करेगा. तो ये नंबर इसके रिटर्न फॉर्म क्या होगी? 0/333. आज ये नंबर इस 0 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा? 0. आंसर क्या आएगा? इसके रिटर्न फॉर्म क्या है? सॉरी, डिवाइड आएगा यहाँ पे 300 और
डिवाइड 0, दोनों में समझ आया। राइट टर्म में जो डिजिट है वो डिनोमिनेटर में जा रही है, वही डिवाइड करेगी। अब यहाँ 0 आ गया तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। ओके, अब नेक्स्ट ब्लैंक्स इसी पे डिपेंड है, इसी पे डिपेंड है ना। अब हमारा राइट में 0 गया तो ना इसका क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। 23 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, क्या आएगा ये, नॉट डिफाइंड। इस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट चाहिए। राइट, टर्न योर पेज ऑफ बुक। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं इसका। सेक्शन बी क्या है हमारे पास, सेक्शन बी में कुछ कंडीशंस गिवन की है होल नंबर्स की। आपको रूल सिखा रहा है, किसी भी कंडीशन में हम फॉलो करके इन रूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। राइट, सेक्शन बी स्टार्ट किया हमने। मॉडल नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए पार्ट में 3 पोर्शंस हैं, 3 सब पार्ट्स हैं। बी के भी 3 सब पार्ट्स हैं, टोटल है 6 पार्ट्स और सभी माइनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, मैं ओनली 1 पार्ट टेक ओवर करती, जो लगता है मुझे आपको हार्ड लगेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, हार्ड भी नहीं कंफ्यूज करेगा, जिसमें आपको लगता है कि हमें ये नहीं आता है, उसी को ऑब्जर्व करके लेते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे फर्स्ट ऑफ, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, चेक योर रिजल्ट बाय द कोरस्पॉन्डिंग एडिशन। आपको तो पहले सब्ट्रैक्शन करना है, दैट्स क्लियर, आता है हमें सबको करना, लेकिन उस सब्ट्रैक्शन तक ही नहीं रहना। क्वेश्चन में आगे स्टेटमेंट गिवन किया है, चेक योर रिजल्ट बाय कोरस्पॉन्डिंग एडिशन। इसमें पार्ट नंबर बी है, उसका लास्ट पार्ट थर्ड, लगता है बहुत भयानक है। क्या पार्ट है हमारे पास, गिवन है, नंबर रीड किया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 2। माइनस में 99 लाख 99,999, राइट, एक 9 नहीं आया है मेरे उधर, ठीक है। पहले हमें इनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन राइट करते हैं। डिजिट के नीचे डिजिट राइट करने की कोशिश करना, आराम से क्लियर क्वेश्चन होगा। 1, 10, 100, 999, 99,000, 99 लाख, क्लियर। अब हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है। 2 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कैरी यहाँ से चलेगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ क्या बनेगा 12। 12 माइनस 9 3, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। 9 माइनस 9 9 माइनस, बार बार 0 डजेंट मैटर, लिखने की नीड है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा कोई बड़ा नहीं है कि हम नहीं लिखेंगे तो कोई बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो ओनली आंसर क्या है हमारा 3 है। अब ये सब्ट्रैक्शन आ गया। अब तो आप बुक नोट, ये जो हमारी बुक है इसमें आंसर की लगी हुई है, चेक कर लोगे, लेकिन एग्जाम में कैसे चेक करेंगे कि आप राइट है या रॉन्ग है, आपको मार्क्स मिलेगा या कटेगा, आपका गेन होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको रूल सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आपका आंसर आया उसे चेक करना है, चेक योर रिजल्ट बाय एडिंग परफॉर्मेंस। अब वो एडिंग क्या है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, हमेशा ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट नंबर में हम जो आंसर आया है इन दोनों का हमने क्या किया है माइनस, अब इन दोनों का हमें क्या करना है प्लस, तब हमें यही आंसर मिल जाए तो वी आर राइट। चेक करते हम 99,99,999, उसमें हमें 3 का ऐड करना है और आंसर लेके आना है। 9 + 3 2, 1 कैरी, 9 + 1 कैरी, सब ऐसे ही चलेगा, लास्ट तक ऐसे ही आएगा। 9 + 1 10, तो सेम एज इट इज आ गया, वी आर राइट। हमें पीछे चेक करने की नीड नहीं है, हमारा सही है। तो ये आपका सॉल्यूशन है
और ये क्या है, चेक द रिजल्ट है, चेक द रिजल्ट, ये हमने अपने रिजल्ट को चेक किया है। तो ध्यान रखेंगे एडिशन किसका करना है, स्मॉलेस्ट नंबर का आंसर का जो सब्ट्रैक्शन का जो आंसर है उन दोनों का एडिशन करना है। वैसे गिवन में क्या है, सॉल्यूशन तो हमें सब्ट्रैक्शन का करना है, बट एडिशन किसका करना है, स्मॉलेस्ट नंबर और आंसर का एडिशन करके जो नंबर आए वो हमारा फर्स्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर मिलता है। राइट, क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। आप क्वेश्चन 1 में जो 6 पार्ट्स है ए एंड बी टोटल, ट्राई इट सेल्फ। क्वेश्चन सेकंड में है स्टार, आपने पहले भी किए होंगे छोटी क्लासेस में, वही क्वेश्चन 2 में भी 6 पार्ट हैं। हम नंबर लेते हैं पार्ट नंबर ए का थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर थर्ड, सब पार्ट है इसका। क्या गिवन है उसे आप जो गिवन है ब्लैक से लिखेंगे, 4 3 2 7 5 2 1। नंबर क्या बना, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 43 lakh 27,521। यहाँ 9 है, सब्ट्रैक्ट कर रखा है, यहाँ 2 0, नेक्स्ट 1, 7 के नीचे 9, 2 के नीचे 6, 3 के नीचे 0 और यहाँ। अब जहाँ स्टार है वहाँ हम बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि हम स्टार बना देंगे तो हम अपना डिजिट कहाँ लिखेंगे, राइट्स ओके। तो आप बॉक्स बनाएंगे, उन बॉक्सेस में आप अपना डिजिट राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ स्टार है ही नहीं, यहाँ आपको डिजिट फिल ही नहीं करना। अब हमें माइनस का साइन लगा हुआ है क्वेश्चन में, माइनस ही करना है, माइनस करते हैं। 11 माइनस 9, 1 से 9 माइनस नहीं होता, कैरी लिया हमने आगे से, यहाँ 1, ये यहाँ 11 माइनस 9। अब 1 में से क्या माइनस करें कि 0 आ जाए, 1 में से 1 माइनस करेंगे तब 0 आएगा, दैट्स क्लियर। आप 4 में से क्या माइनस 5 में से क्या माइनस करें कि 1 आए, 4 आए तब आएगा, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम पूछे 7 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 9 आ जाए। अब 7 उससे बड़ा है, 7 से बड़ा है ना, 7 उससे नहीं, 7 से बड़ा है 9, बड़ा चाहिए उसे, तो इट मीन्स यहाँ बड़ा डिजिट चाहिए और कैरी लेंगे। अब कैरी लेंगे तो यहाँ 1 होगा और ये 17 बन जाएगा। आप 17 में से क्या माइनस करें, तो 17 में से क्या माइनस करें हम, 8, तो हमारे पास क्या बचता है 9, क्योंकि 9 + 8 क्या बनता है 17। अब यहाँ से कैरी ले लिया, फिर 1 में से क्या माइनस करें कि 6 आए, ऐसा ही है ना हमारा, 6 गेनिंग करना है ना हमें। अब फिर से ग्रेटर नंबर आ गया, अब 1 से तो माइनस करेंगे छोटा 1 या 0 तो आएगा नहीं 6, इट मीन्स यहाँ से कैरी लिया, यहाँ क्या रह गया 2 और यहाँ क्या बन गया 11 माइनस क्या करना हमें, 11 में से क्या माइनस कर ले 5, तब 6 आएगा। अगर ऐसे नहीं मिले आपको तब क्या करना है, जो नीचे वाला है वो ही माइनस कर लेना, तो उससे आपको डिजिट मिल जाएगा, आपके बॉक्स का आंसर मिल जाएगा। जैसे 11 में से हमें नहीं पता लग रहा क्या करें, तब 6 आए तो 11 से 6 को माइनस करो, 11 से 6 माइनस किया तो वो आंसर यहाँ आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट 2, यहाँ 0, तब 2 में से तो 2 माइनस होगा 0। अब इस बॉक्स में क्या आया 4, क्योंकि यहाँ से कैरी नहीं लिया है, क्लियर, समझ आएगा। तो आप कर सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन सेकंड, ऑल पार्ट्स ट्राई इटसेल्फ इन योर आरसी। पहले आपको आरसी में करना है, रफ नोटबुक में काम करना है। आज की डेट में आपको वीडियो के साथ रफ नोटबुक में काम करना है। केयरफुली जब वॉचिंग करते हैं तो अपने प्रैक्टिस साथ साथ रफ नोटबुक में करेंगे, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट मॉडल नंबर सेकंड पे चलते हैं। मॉडल नंबर सेकंड में है हमारे पास स्टेटमेंटल क्वेश्चंस, राइट, फर्स्ट ऑफ रीड देन आफ्टर सोल्व। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है हमें, अमन हैड अ बिल्ड अ हाउस। अमन कोई पर्सन का नेम है, वो कोई हाउस बनाता है। ही विड्रॉ
1,25,000 फ्रॉम हिज बैंक, विथड्रू। विथड्रू क्या होता है बेटा? निकालना होता है, बैंक से निकाल के लेके आता है अकाउंट से पैसे, राइट। आप कह रहे हैं ही परचेज ब्रिक्स फॉर 24,000, पैकेट्स ऑफ सीमेंट फॉर 47,800 and paid to laborers 52,800. How much money was left with her? उसने किस किस पे मनी को स्पेंड किया है? ब्रिक पे, सीमेंट पे, और हमारे पेड किसको किया? लेबर को, मिस्त्री जो होते हैं, कारीगर जो होते हैं, उनको पे किया है, उनका चार्ज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे? इन तीनों स्पेंडिंग मनी को ऐड करेंगे, राइट। देन आफ्टर जो एडिशन आएगा टोटल पे जो उसने स्पेंडिंग किया है, उस स्पेंडिंग मनी को हम जो विड्रॉ किया था बैंक से, उसके पास तो पैसा यही था 1,25,000, उसमें से माइनस कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ वी राइट द स्टेटमेंट। फर्स्ट उसने किस पे स्पेंड किया है? ही स्पेंड ऑन ब्रिक। अब ब्रिक पे कितना स्पेंड किया? ₹24,000। क्लियर। सेकंड स्पेंडिंग मनी क्या है? ही स्पेंड्स ऑन सीमेंट। कितना रुपए खर्च किया सीमेंट के पैकेट्स पर? 47,800। नेक्स्ट है ही पेड टू लेबर्स को उसने कितना पे किया है? ₹52,800। ये सारा मनी उसका स्पेंडिंग मनी है, जो वो परचेज कर रहा था। ब्रिक्स परचेज की, स्पेंड हुआ, खर्च हुआ ना, उसने उस मनी दिया। सीमेंट भी परचेज किया तो वो भी स्पेंड हुआ, लेबर को दिया वो भी स्पेंड हुआ। अब टोटल स्पेंडिंग मनी क्या आएगी? टोटल स्पेंडिंग मनी आएगी, हम इन सबका ऐड कर दें। अब ऐड करेंगे हम 0 to 0, 0 0 0 0, 0 plus 8 8, 8 plus 8 16, 1 कैरी। क्लियर। अब 4 plus 1 5 plus 7 12 plus 2 14, 1 कैरी। 2 plus 1 3, 3 plus 4 7 plus 5 12। क्लियर। आगे क्या लगेगा? क्या है? ये मनी है, इसलिए रुपए की सिंबल लगेगा। अब 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,24,600 स्पेंड कर चुका है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या फाइंड आउट करा है? हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम। अब लाइन क्या राइट करें हम? जो स्टेटमेंट हमें करना है वो है कि ही हैड, उसके पास कितना मनी था? 1 लाख। कितना उसने बैंक से निकाला? 25,000, राइट। और ही स्पेंड, कितना स्पेंड किया उसने? 1,24,600। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम? लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन में है हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम। द मनी वाज लेफ्ट विद हिम। उसके पास कितना रुपए बचा? खर्च कितना किया उसने? स्पेंड कितना किया? परचेज करके ला रहा आइटम, तो पैसे देके ही तो हमें कोई आइटम मिलता है। वो किया उसने 1,24,600। उसने विड्रॉ कितना किया था बैंक से? उसके पास पैसा था कितना? विड्रॉ करने के पास उसके पास आ गया
1000 माइनस करिए, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, यहाँ से कैरी लिया 4, यहाँ कैरी गया 10, 10 माइनस 6, ओनली ₹400 उसका रिमेनिंग बचा है, लेफ्ट है, उसके पास है, राइट। तो स्टेटमेंट्स आपको नहीं आता है तो बुक का एज इट इज लिख सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन की सेंस समझ में आई कि परचेज किया है तो उसने स्पेंड किया है, खर्च किया है तो स्पेंड किया है, तो उसको किसी और को दिया है, उसके पास नहीं है, विथड्रॉ किया है वो उसके पास है तो ही हैड मनी। ओके, आप डू ट्राई इट इन itself in RC with help of this. ओके, क्लियर। क्वेश्चन ने हमें 3 आइटम्स पे स्पेंडिंग दिया, फिर फाइंड आउट किया कि उसके पास अब रिमेनिंग क्या है, तो जो उसके पास था उसमें से वो स्पेंडिंग मनी माइनस करना है। बट फर्स्ट ऑफ पहले स्पेंडिंग मनी को टुगेदर करना है, इकट्ठा करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन was 94,516 if in 1 year it increased by 8,946 due to new births. However, 3,791 persons died during the years. What was the population of the town at the end of the year? पॉपुलेशन है किसी टाउन की, वो काउंटिंग दी है कि 94,560 है। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि इन 1 ईयर, किसी भी एक ईयर का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, इट इंक्रीज का मतलब बढ़ना, बढ़ती है, कैसे कि नए बच्चों ने जन्म लिया है, राइट। तो वो ड्यू टू न्यू बर्थ 8,946 हो गई, इतनी बढ़ गई, इतने बच्चों ने जन्म ले लिया, राइट। इंक्रीज हो गई ना, बढ़ गई, जो ये थी इसमें इसका एडिशन हो गया। आगे कह रहा है हाउएवर, जैसे एडिशन इंक्रीज हुआ है न्यू बर्थ से, नए जन्म से, तो वैसे ही क्या हुआ है 3,791 पर्सन डाइड ड्यूरिंग द ईयर। इसी ईयर के दौरान जो बुजुर्ग थे, ओवर एज थे, रीजन था, एक्सीडेंट होते किसी भी एनी वन रीजन से, ये पर्सन्स डाइड हो गए, मर गए, तो कम भी हो गए उसमें से। हमें इन दोनों का क्या करना है, एडिशन। जो न्यू बर्थ हुई है, इंक्रीजिंग जो हुई है, टोटल जो पॉपुलेशन थी टाउन की उसका, बट जो डाइड हुए हैं उन नंबर ऑफ पर्सन्स का हमें क्या करना है, माइनस। एट लास्ट पूछा व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। फाइंड आउट करें। अब हम क्वेश्चन की सेंस हम समझ चुके हैं, स्टेटमेंट राइट करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, क्या है पॉपुलेशन ऑफ टाउन, 94,560 नंबर ऑफ पर्सन इन अ टाउन, टोटल है, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, गर्ल्स भी, बॉय भी, आपका मेल फीमेल ओल्ड एज सब इसमें इंक्लूड है, पॉपुलेशन है ये, राइट। आप नेक्स्ट क्या सेंटेंस है हमारे पास, इन 1 ईयर इट इंक्रीज, इट किसके लिए यूज हुआ है, पॉपुलेशन के लिए, राइट करें हम, इट इंक्रीज ड्यू टू, किससे इंक्रीज हुई है, ड्यू टू न्यू बर्थ, राइट। न्यू बर्थ से कितना इंक्रीज हुआ है, 8,946 ये इंक्रीज हुआ है। अब टोटल पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज पॉपुलेशन, टोटल नहीं सॉरी, इंक्रीज बढ़ी हुई है, ये इंक्रीज पॉपुलेशन क्या है, इन दोनों का प्लस कर लें, पहले ये थी और इतने न्यू बर्थ्स हो गए, उससे वो बढ़ गई, काउंटिंग बढ़ जाएगी। हम ऐड करते हैं 0 + 6 6, 6 + 4 10, 1 कैरी, 5 + 1 6, ऐसे नहीं होता, 9 + 1 10 + 5 ये भी है, 1 कैरी, अब 4 + 1 5
प्लस 8, 5 प्लस 8 13, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10। ये इंक्रीज हो गई, इतनी हो गई पॉपुलेशन। अब क्या हुआ, अब वो कह रहे हैं कि 3791 persons died during the year. राइट करें, द पर्सन, नंबर हमें पीछे ले जाना है, डाइड ड्यूरिंग ईयर, ड्यूरिंग दिस ईयर। ओके, हाउ मेनी पर्सन डाइड, 3791 persons died, यानी कि मर चुके हैं। यहाँ से निकाल दें हम इनको, निकालने का मीन्स माइनस करना है हमें। आप 6 माइनस 1 5, 0 से 9 माइनस होता है नहीं। अभी कैरी ले, यहाँ क्या रहा 4, यहाँ क्या बना 10, 10 माइनस 9 1। अब 4 से 7 माइनस नहीं होगा, फिर से कैरी लिया, यहाँ 14 बना, 14 माइनस 7 7, फिर से 2 रह गया यहाँ पे, 2 से 3 माइनस नहीं होगा, कैरी बट 0 नोट गिव कैरी, 1 देगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 9 और 2 की जगह 12 बन गया है। 12 माइनस 3 करें हम 9 और यहाँ 9। अब पॉपुलेशन क्या बची, लास्ट द ईयर के लास्ट में एंड में कितनी पॉपुलेशन बची हमारी, 99,750। क्लियर कि पहले उसने न्यू बर्थ को ऑब्जर्व किया तो उससे इंक्रीज हो गई, बट फिर उसने ऑब्जर्व किया डाइट तो उससे डिक्रीज हो गई, उसके लिए हमने क्या कर दिया माइनस। इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट है एक्सरसाइज ऑपरेशन ऑफ द होल नंबर। दैट क्लियर? ओके, कम टुडे योर होमवर्क एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट डू इन आरसी में करनी है। आज आपको रफ नोटबुक में करने ईच एंड एवरी पार्ट्स, कोई पार्ट नहीं छोड़ना, चाहे उसमें 6 है चाहे 10 है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।